स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती अपडेट और कई प्रमुख अखबारों से आज के मॉर्निंग सेशन में इंपॉर्टेंट अपडेट, शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे। लेकिन उन सभी चीज़ों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी एकजुटता का प्रमाण बार बार ये शासन प्रशासन सोशल मीडिया देखता आया है, मानता आया है, नतमस्तक होता आया है। और कल भी ऐसा कुछ आप सभी की एकजुटता ने प्रभावकारी कार्य किया, जिसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन हाथों में चौक होना चाहिए, जिन हाथों में पेन होना चाहिए अपने छात्रों की उन्नति को और प्रोन्नत करने के लिए, उन हाथों में ताली और थाली, उन हाथों में दिए जल रहे हैं, मशालें जल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजगार को लेकर अपनी बात को उजागर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक विषम परिस्थिति है इस समाज के लिए, विषम परिस्थिति है शिक्षा विभाग के लिए और विषम परिस्थिति है सरकार और देश के लिए। ये विचारणीय है, काफ़ी ज़्यादा विचारणीय है, इस पर मंथन होना अति आवश्यक है। ताली थाली के बाद दिया जलाकर बेरोजगारी दूर करने की अपील सरकार से की है। और डीएलएड 2019 और 2018 प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी को राहत मिली है। सरकार इनकी परीक्षा बिना कराए प्रमोट करने की स्थिति में मीटिंग में ये बात निकल कर आई है। कल शाम को ही अपडेट आई है। और कौन कौन से संशोधन मान होंगे इस पर मैंने वीडियो कल देर शाम को आपको बता ही दिया था। ये भी आपके न्यूज़पेपर से हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 69,000 भर्ती #कंप्लीट 69K टीचर वैकेंसी कब तक पूर्ण होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से मैं करूँगा, हालांकि हम सभी न्यायिक प्राधिकरण का सम्मान करते हैं, हम सभी कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारी प्रणाली जो है न्यायिक प्राधिकरण की अपने आप में सर्वोच्च है, प्रश्न चिन्ह के घेरे में नहीं आती। लेकिन जब पैसे वालों को, जब जिसको समाज की आवश्यकता है, उन सभी बेरोजगार युवाओं को आप नज़रअंदाज करते हैं, आज के समय का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा जो नेशनल मीडिया है, नेशनल रिपोर्टर्स हैं, वो इसको स्थान नहीं देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत व्यवस्था व्याप्त है अपने समाज में। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए एक ही शब्द है कि पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, डिग्रियों वाले भी देखो लाचार बैठे हैं, जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वो कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए कि आने वाले समय में आपको भी ऐसे ही दिए और थाली बजाकर अपनी सरकार को लाने के लिए प्रयास करना पड़े, वो दिन ना आए। युवाओं को रोज़गार दें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो योग्य हैं उनको उनके तय मानक के अनुसार उस परिस्थिति में पहुंचाया जाए जिससे वो देश और समाज की सेवा कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है तो दिया खुशियों में ही जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मशाले जलाने का समय ना आ जाए, इसके लिए सरकार को प्रतिबद्धता के साथ आगे आना ही पड़ेगा। अब सोचिए, बेरोजगारी को लेकर इतनी ज़्यादा व्याप्ता बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी करंट की अपडेट दूं तो रिसेंट में अमेरिका ने H1B वीज़ा पर रोक लगा दिया। अब इसका कारण समझते हैं। H1B वीज़ा का अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी 1 मिनट आपका लूँगा। H1B वीज़ा जो है वो अमेरिका में, जो अमेरिका के मूल निवासी नहीं हैं, जो बाहर से देशों से आते हैं अमेरिका में निवास करने आपके रोजगार के लिए, ठीक है ना। और 6 वर्षों का वो वैलिड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद फिर रिन्यू कराना पड़ता है। टोटल प्रत्येक साल 75,000 के लगभग आसपास H1B वीज़ा अमेरिका देता है ताकि बाहर के देशों के लोग आकर यहाँ पर रोजगार कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन 75,000 लोगों में 65,000 से ज़्यादा भारतीयों को H1B वीज़ा अलाउ होता है। आप सब सोच लीजिए कि तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी लागू करके H1B वीज़ा को हटा दिया गया है। H1B वीज़ा पर इमरजेंसी यानी कि रोक लगा दी गई है। और इसका रीज़न यही है कि वहाँ के नागरिकों को सबसे पहले रोज़गार मुहैया कराने के लिए ये कदम उठाया गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये 65,000 लोग युवा जो नौकरी की तलाश में अमेरिका जाते थे, वो भी अब भारत में ही रहेंगे और बेरोजगारी दर को बढ़ाएंगे। सरकार इन सभी चीज़ों के बीच में जो लोग नियुक्तियों तक पहुंचकर फंसे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से अगर नहीं आगे बढ़ाती है तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति और परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है।
तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। बाकी आप सभी लगातार लगे हुए थे ट्रेंड में। हैशटैग 9 बजे 9 मिनट का भी चलन चला। आप सभी की एकजुटता का ये प्रमाण है। तो बेरोजगारी के नाम आप सभी ने, जितने लोगों ने, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर काफ़ी ढेर सारी वीडियोस, और मॉर्निंग में भी मैंने 2 वीडियोस आप लोगों को पोस्ट एक साथ किया है, जो आपने चैनल पर देखा होगा। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे चंद्रमणि शुक्ला और R9 चैनल की तरफ से और महापंचायत में आपके सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोग, अमिताभ जी ने बहुत अच्छे से साथ दिया है सभी का, सभी मित्रों का। तो ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। ऐसे देखिए, कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे होते हैं जो युवाओं को, जो बेसिक मुद्दे जो हैं, रोजगार हो गया, रोटी हो गई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको वो उजागर करते हैं। बाकी नेशनल मीडिया वाले एक पॉइंट को लेकर दिन रात उसी की कालचक्र को रोटेट करते रहते हैं और टीआरपी की आड़ में घुमाते रहते हैं, समाज को मुद्दाहीन बनाते रहते हैं। तो मुद्दे तो काफ़ी हैं, है ना, लेकिन आप सभी उसको उजागर करेंगे तो। बाकी हम सभी लगातार हैं इस बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बात लगातार हम लोग प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और करते रहेंगे भी। इन सभी चीज़ों के बीच में आप सभी की एकजुटता मायने रखेगी। लीगल टीम के सदस्यों ने अपनी एकजुटता को दिखाया है, आप सभी ने अपनी एकजुटता को दिखाया है, तो ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और अब ये देखिए, इस पिक से आपको क्या समझ में आता है कि इनके माता पिता, इनके भाई बंधु या परिवार के लोग इस बच्चे के बेरोजगारी की दंश को, इसके मानसिकता पर कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इसकी मानसिकता कितनी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, आप ये खुद समझ सकते हैं। आने वाली युवा पीढ़ी ये पोस्टर जब कुछ सालों में जब इसको जानकारी होगी कि ये किस लिए मैंने लगाया था, क्योंकि मेरे चाचा को, मेरे भैया को, मेरी दीदी को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आने वाले समय में हम लोग जब ये खुद का स्वविवेक जागेगा तो वो इस पर बात करेगा कि कहाँ से हम लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और युवा, अगर आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ ले तो कहीं एक बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो मॉर्निंग न्यूज़पेपर में इसको जगह मिली है, रोजगार की बत्ती बुझी, विरोध में जलाया दिया। बेरोजगारी के खिलाफ शहर के अलग अलग इलाकों में 9:09 पर प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों सड़कों पर उतरे। हर जगह आपको ये बात निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं कि बेहतर बात है। काफ़ी ज़्यादा आपकी एकजुटता का प्रमाण सभी विपक्षी पार्टियां या कह सकते हैं क्षेत्रीय पार्टियों ने आपकी बात को उठाया, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। लेकिन रोजगार जैसे मुद्दे पर बात बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। कोई एक दिन निर्धारित नहीं होना चाहिए कि 9 सितंबर ही था तो अब 10 सितंबर आ गया तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हर एक क्षण प्रतिबद्धता के साथ इस पर बात होनी चाहिए। तब तक बात होनी चाहिए जब तक एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में रोजगार आगे ना बढ़ता जाए और युवाओं को रोजगार मिलता ना जाए। बाकी सभी लोग अपनी तरफ से, और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये काम तो लगातार चल रहा है, ये आपकी एकजुटता का ही प्रमाण है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और रिमाइंड करते रहिए। यहाँ पर रिमाइंडर वर्ड यूज़ किया है ना, तो ये डिसलाइक ही रिमाइंड करेगा, रिमाइंडर का लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सभी अपनी एकजुटता को दिखा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करेंगे कि इस बधाई को नियुक्ति पत्र के रूप में जब आपको मिले तो ये ज़्यादा खुशहाली लेकर आए आप सभी के लिए। इसके अलावा अगली अपडेट में आपको बात करूँ, डीएलएड के 3,48,000 जो प्रशिक्षु हैं बिना परीक्षा के किए जाएंगे प्रमोट। 2018 के तीसरे और 2019 के पहले सेमेस्टर के छात्रों को राहत है। ये कल आपके बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने वीडियो के फॉर्म में बात की और उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि 2018 की तीसरे सेमेस्टर और 2019 के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। और 2019 के जो प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी रहेंगे उनका जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने के बाद जो अंक मिलेंगे उसी के आधार पर प्रथम सेमेस्टर का, और 2018 के तीसरे सेमेस्टर से प्रमोट होकर जो चौथे सेमेस्टर में जाएंगे तो उनका चौथे सेमेस्टर के अंकों के आधार पर तीसरे सेमेस्टर के अंक पत्र बनाए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है। और इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट होंगे अक्टूबर में, ये भी बात उन्होंने स्पष्ट की है। और बात करें 69,000 भर्ती में संशोधन को लेकर, तो कल ही वीडियो आपको बता दिया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन फॉर्म में सर्टिफिकेट व अंक पत्र नंबर की गलती को छोटी गलती मानते हुए सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी व बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया।
तो इसको मैं पुनः बता दूं आप सभी को कि 4 चीज़ों को छोड़कर, 4 चीज़ें कौन कौन सी, आपके प्राप्तांक, पूर्णांक, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी, इन 4 चीज़ों को छोड़कर आपकी कोई भी त्रुटि हो वो आप अपना 10 रुपये वाला जो नोटरी आता है उस पर आप अपना काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं संशोधन के लिए। लेकिन इन चारों में भी अगर आपकी त्रुटियां हैं और वैलिड त्रुटि है, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, तो भी आप 10 रुपये के नोटरी पर डॉक्यूमेंट के समय संशोधन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीदों के अनुरूप जिला चयन समिति आपको मौका भी देगी। तो ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑर्डर संबंधित या जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।